साथियों नमस्कार। सीटी का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सीटी का आप सबने पेपर दिया और सीटी के पेपर में आपके डीपी शर्मा इस चैनल ने बहुत शानदार वाला धमाका कर दिया है और बहुत खतरनाक वाली वापस धूम मचा दी है। साथियों, हमने मात्र 7 दिन की क्लास दी थी। आज आप देख लेंगे साथियों आंसर की थोड़ी देर बाद में, जैसे ही मैं स्टूडियो भी नहीं हूं पहुंचूंगा वैसे ही मैं आपके सामने एक जबरदस्त प्रश्नों का पिटारा खोलूंगा कि साथियों जो 7 दिन के अंदर आपने पढ़ा बहुत शानदार कवर हुआ। पेपर के लेवल की बात करें तो फर्स्ट 27 तारीख के पहली पारी के अंदर जो आपके राजस्थान हिस्ट्री की बात करें बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं। न कोई क्रांति के प्रश्न था, न कोई प्रजामंडल का था। राजवंश से भी नाम मात्र का आप कह सकते हो, एक आध वो कोई उपाधि सी पूछी थी नाम मात्र का। यानी मुझे जहां तक उम्मीद है सेकंड पेपर वालों खास करके देख लेना, राजवंश का पार्ट है, क्रांति का पार्ट है, प्रजामंडल का पार्ट है, स्किप है तो सेकंड अगले जो पेपर आपके होने वाले हैं उनके अंदर उनका प्रश्न अच्छा रहेगा। राजस्थान के अंदर यदि अपन ज्योग्राफी की बात करें तो स्टार्टिंग का मैटर है। स्टार्टिंग के मैटर में जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय है, भौतिक प्रदेश है, जलवायु, मानसून है, नदियां, झीलें हैं, इन सबसे क्वेश्चन बिल्कुल कम पूछेंगे। अगले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके उद्योग वगैरह से, कृषि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगले पोर्शन से। तो उम्मीद है कि अगले पोर्शन में जो आपके प्रश्न आएंगे ना तो वो पहले वाले पोर्शन के आएंगे। थोड़ी सी दिमाग की रणनीति देखिए आप। कंप्यूटर के बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर मेरे पास में है साथियों। इसमें पहला प्रश्न कंप्यूटर का ही दे रखा है। इसके अंदर इसमें दे रखा है तारों का एक समूह पूछ रखा है जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है, यानी समांतर में। तो पूछा रजिस्टर बोलते हैं, तारे बोलते हैं, बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह के बारे में पूछा गया है। टेलीफोन उपकरण जो कौन सा भाग जो आवाज को स्वीकार करता है। खिलाफत आंदोलन सब ब्रह्मास्त्र सीरीज में साथियों आप सबको मैंने बताया था, आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर ही खिलाफत आंदोलन जो हुआ था अपना, जो अपनों ने करवाया है ना। देखो मोटा मोटी बात है, एकीकरण के चौथे चरण के अंदर कौन सी रियासतों को जोड़ा गया पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब घोषित की है। रीजनिंग बहुत सामान्य है, रीजनिंग साथियों बहुत अच्छी है और मैथ्स का लेवल ठीक ठाक सा है। इंग्लिश कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हवा ही नहीं लग पा रही थी, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे। हिंदी के 3-4 क्वेश्चन काफी टिपिकल क्वेश्चन थे और बाकी हिंदी के बिल्कुल सामान्य सामान्य विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रखे थे आपके। तो लाडले बच्चों सीटी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। रही बात मुख्य जीके की, जीके में आप लोग ध्यान देंगे जो पोर्शन इसमें नहीं आया, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर लोक देवी देवताओं का एक भी प्रश्न नहीं है। शहरिया जनजाति को लेकर प्रश्न पूछा गया साथियों। पर आपकी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको दी गई थी ना, उस आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में और जो इससे पहले आपको करवाए गए थे हिस्ट्री का साथियों, बालाथल का एक प्रश्न पूछा गया है। बालाथल सभ्यता का संबंध किससे है, उदयपुर से है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। पश्चिमी घाटों में सह्याद्री प्रदेश दक्षिणी भारत के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अन्न का कटोरा पूछ लिया गया है और एक बांध के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, राणा प्रताप सागर बांध का इसमें प्रश्न पूछा गया है। कौन सा बांध है जो सिंचाई और विद्युत आपूर्ति दोनों करने का काम करता है, वो इसमें पूछा गया है। दक्षिणी भारत में एक दुदुमा जलप्रपात के ऊपर पूछा गया है। इसी तरह से हम बात नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपका साथियों। और मैं जीके की बात करूं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये पूछा गया है। और फिर आपके अंधे होने का ये मुहावरा पूछा जा रहा है आपसे। मैं आपको कला संस्कृति के राजस्थान जीके के प्रश्न आपको बताता हूं, देखते ही आपको आनंद है। काली सिंध तापीय ऊर्जा, काली सिंध का नाम आते ही आपके दिमाग में झालावाड़ आ गया। अरावली की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर पूछा है, कमलनाथ है, गुरु शिखर है, रघुनाथगढ़ है, जरगा है। इसको जागरा लिख रखा है इन्होंने, थोड़ी सी इनसे गलती हो रखी है। राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों, जब ये सीरीज स्टार्ट की थी भूगोल की, पहले ही प्रश्न का उत्तर आ गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। पिछोला झील कौन से जिले में, ये पूछा गया। रामगंज मंडी जो धनिया के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है। कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष किस वर्ष लागू हुई थी। सेवन, धामन, करड और देखो क्रम कितना शानदार आपका बैठता है। ब्रह्मास्त्र सीरीज में ये पढ़ा है मैंने। प्रसिद्ध सिखों का गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब करवाया गया आपको, देख लेना भलाई आप। प्राकृतिक रबड़ एक पॉलीमर है। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने के रूप में किया जाता है। इस तरह के प्रश्न साथियों हैं और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेक्स्ट पेपर वाले रिलैक्स रहना है आपको, फालतू इधर उधर पे ध्यान नहीं देना है। कल जिनका पेपर है वो थोड़ा सा ये पोर्शन देखना। एक तो राजस्थान के राजवंश से क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप नहीं किए गए हैं, लोक देवी देवता संत संप्रदाय
वगैरह वगैरह इनको हाइड रखा गया। मेले त्योहारों के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तिथियों के या जो आपके वाद्य यंत्रों का एक ही प्रश्न नहीं है, नृत्य का एक भी प्रश्न नहीं है, एक जनजाति का प्रश्न भी पूछा गया है। तो जो स्किप कर दिया उसको आप पढ़ने की पूरी पूरी फोकस करना, उस पर पूरा पूरा दिमाग लगाना, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा। सबसे मेन तो है रिलैक्स रखना दिमाग को, आंसर की सारी करवा दी जाएगी साथियों, सारे समाधान आपके हो जाएंगे। सबसे मेन तो दिमाग को रिलैक्स रखना और धैर्य से पेपर देकर आना साथियों, जल्दबाजी मत करना, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वो आपको बार बार एग्जामिनर बोलेंगे, वहां लेने वाले पेपर लेने वाले 5वां गोला भर देना, 5वां गोला भर देना, क्यों भर देंगे 5वां? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं आता है, ढंग से मारो, तुक्के मारो। पहले आप देखो आपको कितने बढ़िया आते हैं, पहले बढ़िया बढ़िया जो आते हैं वो कर लो। जब आपने सारा देख लिया, कर दो पूरा सुपड़ा साफ। कैसे कैसे 5वां गोला भर देंगे हम लोग, तुक्के मारेंगे, 4 भी सही हुए 20 में से, क्या दिक्कत की बात है? तुक्के मारो, डी जो भी आपको सही लगता है वो आप भर के आओ, करके आओ, शानदार वाला। चलिए तो अभी मैं सेशन को ऑफ करता हूं, फिर मिलते हैं साथियों एंसर की के साथ में। जय हिंद जय भारत।